राम राम जी। मैं रीना भट्टी, हिसार जिले के गांव बालक की बेटी। आज मैं आपके साथ अपनी कहानी, एक मिडिल क्लास लड़की का माउंट एवरेस्ट तक का सफ़र कैसा रहा, आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। आशा है कि ये सफ़र ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं पे मोटिवेट ज़रूर करेगा। ये बात है 2018 की, जब मुझे एक पॉइंट पे आके फील हुआ कि मैं ऑफिस और घर के बीच में ही जूझ रही हूँ। मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे पापा ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, तो लिमिटेड से सोर्स रहे। फाइनेंशियली मैं उनको हेल्प तो कर रही थी, बट मेरा खुद का क्या था वो मुझे पता ही नहीं था। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट और मुझे एक चांस भी मिला अपने आप को टेस्ट करने का। जनवरी 2019 में मैंने चादर ट्रैक किया और एक तरीके से वो चैलेंज भी था मेरे लिए और एक टेस्टिंग पॉइंट भी था। अगर मैं माउंटेनिंग फील्ड में जाना चाहती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं टेस्ट करूँ कि मेरा बॉडी कैसा रिएक्ट करेगा, मैं -30 में कैसा बिहेव करूँगी। तो एक तरीके से वो टेस्टिंग पॉइंट। और उसी के बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आया जहाँ पे नीचे रिवर फ्लो कर रहा था और हम माउंटेन को क्रॉस करके जा रहे थे। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो उस फील्ड में एटलीस्ट उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। वहाँ से मुझे बेसिक कोर्स के बारे में भी पता चला था। चादर ट्रैक अच्छे से हुआ। अच्छे से होने के बाद में फिर मेरा नेक्स्ट ये था कि अब क्या। तो मुझे माउंट किलिमंजारो के बारे में पता चला था, बट माउंट किलिमंजारो का खर्चा इतना था कि मैं सडनली डिसीज़न नहीं ले सकती थी। और मुझे लगा कि क्यों ना माउंट किलिमंजारो से पहले मुझे इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया, उसके साथ साथ में ही एडवांस माउंटेनिंग कोर्स का अपना कंप्लीट किया। देन माउंट किलिमंजारो कंप्लीट किया। और उसके बाद जब माउंट किलिमंजारो की न्यूज़ मीडिया में आई तो एक मीडिया पर्सन ने मुझे पूछा था कि अभी नेक्स्ट क्या। तो बड़ी खुशी खुशी से मैंने बोला कि अभी नेक्स्ट मेरा माउंट एवरेस्ट। खुशी खुशी में मैंने बोल तो दिया था कि माउंट एवरेस्ट करना है। बहुत सुना था कि कंपनी स्पॉन्सर कर देती हैं, लोग हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो मेरा सिर्फ भरम था, एक ख्याली पुलाव आप उसको बोल सकते हो। 2020 में कोविड आया और हम सब घर में कैद थे और मेरा सपना भी। ऐसे लग रहा था कि हर तरफ से जैसे जिंदगी रुक सी गई हो और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बीच एकता दीदी से मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम प्रैक्टिस करना तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम प्रैक्टिस करती रहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है भगवान ने तुम्हें टाइम दिया हो खुद को प्रिपेयर करने का, और तेरे पास अभी टाइम है, चांस है उस चीज़ का कि तू बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। अपने आप को मजबूत बना। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मोटिवेट किया उस चीज़ के लिए और टाइम को यूटिलाइज करने का बहुत अच्छा तरीका मुझे बताया। उसी मोटिवेशन से मैंने मदर्स डे पे 4 घंटे के अंदर 105 किलोमीटर साइकिलिंग की और वो मेरा सेल्फ रिकॉर्ड था। 2022 में एवरेस्ट के लिए जितना फंड चाहिए होता है उसका आधा भी मेरे पास नहीं था। मैं बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत मैसेज किए, मेल्स किए, बट कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सपना पूरा होगा या नहीं। बहुत फील होता था, मैं खुद डीमोरलाइज फील करती थी इस चीज़ को लेके कि काम करती थी, साथ में रोती थी और खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करती थी, बट नहीं होता था। एक बार की अगर मैं इंसिडेंट्स की बात करूं तो मेरी सिस्टर से मेरी बात हो रही थी और मैं ट्रेडमिल पे चल रही हूँ और उससे बात कर रही हूँ, साथ में रो भी रही हूँ और उसको बोल रही हूँ कि नहीं हो रहा है ये सब, इतना मैं नहीं, खुद अकेले नहीं झेल पा रही हूँ इस चीज़ को।
कैसे होगा, इतना फंडिंग कहाँ से आएगा हमारे पास, ये सब बातें करके बोली हूँ उसको। फिर सिस्टर ने उस टाइम बहुत अच्छा मोटिवेट किया और बोला कि देख, ये सपना तूने देखा है, तुझे ही पूरा करना है और कैसे करना है वो भी तुझे पता है, बट थोड़ा टाइम ले, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करती रहे। ऐसा नहीं है कि ये टाइम अगर थोड़ा डाउन है तो अप नहीं आएगा, अप आएगा, और तू बस कंटिन्यूसली अपना प्रैक्टिस पे ध्यान देती रहे। जब मैंने नून के बारे में सोचा, 7000 पीक प्री एवरेस्ट, तो इतना फंडिंग नहीं था कि मैं इक्विपमेंट परचेज़ कर पाऊँ, और उसके बीच में सारा मेरा जो इक्विपमेंट था वो रेंटेड था और मेरे शूज़ अच्छे नहीं थे। मैंने नून कंप्लीट तो किया, बट फ्रोस्ट बाइट के साथ में मेरे पूरे फीट के नेल्स चले गए थे। उनमें फर्स्ट स्टेज पे फ्रोस्ट बाइट हुआ था। मेरे हाथ के 2 या 3 नाखून पे ऐसे चिलबिल वाला स्टेज आ गई थी। इक्विपमेंट ना होने की वजह से मेरे को ये सब सफ़र करना पड़ा, और उसके बाद में बहुत टाइम लगा, 3 से 4 महीने मुझे रिकवरी में लगे, बट मैंने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस स्टार्ट रखी उस चीज़ को लेके कि वो धीरे धीरे रिकवरी मोड पे आ जाए। 23 में क्राउड फंडिंग की हेल्प से मेरा फंड पूरा हुआ, और अप्रैल 23 में मेरा एवरेस्ट एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग के 5 दिन बाद, 6 दिन बाद ही मेरे पीरियड शुरू हो गए थे, और यूजुअली 4 to 5 डेज़ रहता है, बट ये कंटिन्यूसली चले जा रहे थे और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसकी वजह से मैंने फील भी किया कि मैं जब हम लोग रोटेशन कर रहे थे कैंप 1 से कैंप 2, तो मैं थोड़ा स्लो थी और मैं टाइम ले रही थी, तो ऑलमोस्ट वो 12 to 13 आवर्स में हम लोग कैंप 2 पहुँचे थे, और बॉडी पे फ़र्क तो आ ही रहा था, उसके साथ साथ वीकनेस भी मैं फील कर रही थी। बट रोटेशन कंप्लीट करने के बाद जब हम वापस बेस कैंप पे आए, तब तक मुझे खुम्बू कफ भी हो गया था, और कफ की वजह से थोड़ा चेस्ट पेन भी था। बट असली मसला तब शुरू होता है जब हमें वेदर विंडो मिलती है, और उसके 3 दिन के बाद में, रोटेशन के 3 दिन के बाद में ही हमें सबमिट के लिए जाना था। और कैंप 2 से कैंप 3, देन साउथ पोल में जब हम पहुँचे तो वेदर कंडीशन बहुत ख़राब थी, और हमने एक दिन का रेस्ट लिया। पूरा टीम भी उस टाइम नहीं आई थी, हम लोग 7 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे, और मैं और मेरा एक टीम मेंबर, बट बाकी टीम 11:30 पे पहुँची थी, तो हम सबमिट पुश नहीं ले सकते थे। और उसके बाद में शेरपा नेक्स्ट डे हम लोग सबमिट के लिए निकले, और मेरी टीम ऑलरेडी पहले जा चुकी थी। मेरा शेरपा सीनियर था, तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे थोड़ा देखना है कि टेंट का जिप लगा है नहीं लगा है, कोई चीज़ बाहर तो नहीं रह गई। तो हम लोग ऐसा करते करते 1 घंटा में बाद में निकली। ऐसे ठीक है, ओके। सुबह मुझे याद आ रहा है कि 8:30-9 बजे के आसपास मैं हिलेरी स्टेप के थोड़ा सा नीचे थी, और वहाँ जाके मेरे शेरपा ने बोला था कि हम लोग 2 मिनट के लिए रेस्ट ले लेते हैं। और कब वो रेस्ट मेरा वहाँ का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। हम लोग वो 2 मिनट का रेस्ट मुझे ज़िंदगी भर इतना भारी पड़ेगा, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। मेरी शेरपा ने रेस्ट लिया, रेस्ट लेने के बाद में हमने पानी पिया, और पानी पीने के बाद में मैंने शेरपा को बोला कि दाई अभी चलते हैं। दाई के मुंह से निकला कि नहीं, यहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे। ऐसे कि दाई क्यों नहीं जाएंगे हम यहाँ से आगे, थोड़ा ही तो बचा है। मैंने अपने टीम मेंबर से पूछा था कि और कितना है, उसने बोला कि ऑलमोस्ट 1 घंटा ही लगेगा।
बट तू समिट पे अभी पहुंच जाएगी, ऐसे कि मेरे पास भी टाइम है, 12 बजे से पहले तो मैं सबमिट कर सकती हूँ। बट बहुत रिक्वेस्ट किया, दाई ने कहा नहीं। ऐसे कि दाई क्यों नहीं जाएंगे? बोला ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। मेरे को याद आ रहा था कि शायद मैं गिड़गिड़ा रही थी दाई के सामने कि दाई मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती, मैं यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। एक मिनट अगर आप सोच के देखो तो सिर्फ 50 मीटर की दूरी से मैं वापस आई। मेरी मंजिल सिर्फ 50 मीटर मुझसे दूर थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। दाई ने एक भी नहीं सुनी और मुझे नीचे लेके आया। जहाँ यूजुअली मैक्सिमम 4 घंटे नीचे आने में लगते हैं, वहाँ मुझे 10 घंटे वापस आने में लगे। मेरा एक एक कदम नहीं उठ रहा था और मैं हर स्टेप पे बोल रही थी मेरे शेरपा को कि दाई मैं बहुत कुछ सफ़र करके आई हूँ, बहुत टाइम लगा है मुझे, 4 साल लगे हैं मुझे यहाँ तक पहुँचने में। एक एक लोगों से मैं पैसा मांग के आई हूँ, मैं नहीं जा सकती ऐसे वापस। बट नहीं, वापस आना पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास वापस आने के अलावा। या तो मैं आगे जाती मेरे बिना शेरपा के साथ में और रिस्क उठाती कि मुझे उस मोमेंट पे 1% कुछ भी हुआ और मेरी इवन जान तक भी गई तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या फिर मुझे शेरपा के साथ में वापस आना था और फिर से अटेम्प्ट करना था। मैं घर वापस आई और वापस आने के बाद में मैं वो जगह ढूंढ रही थी जहाँ पे मैं अपने आप को फील कर पाऊँ, बट मैं नहीं कर पा रही थी। मैं वो कोना ढूंढ रही थी कि अपने आप को छुपा पाऊँ, उन सब लोगों को फेस कर पाऊँ जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और मैं उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई। चाहे वो कोई भी रीज़न हो, बट मैं नहीं उतर पाई। ये मुझे अंदर से वो चीज़ खाई जा रही थी कि मैं नहीं कर पाई। और 2.5 महीने महीने लगे मुझे उस चीज़ से निकलने में। एक टाइम तो ऐसा भी था जब मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं कब सो रही हूँ, कब खा रही हूँ, कब पी रही हूँ। पागलों जैसी हरकतें हो गई थी मेरी। फुली डिप्रेशन में थी मैं। खाना पीना तो मुझे याद ही नहीं आता कि मैं किस टाइम खा रही हूँ। एक तरीके से ना ही था कि मैं कुछ खा पी नहीं रही हूँ। एक कमरे में बंद हूँ, उससे निकल नहीं पा रही थी। निकलने की कोशिश भी करूँ तो भी नहीं निकल पा रही थी मैं। घर वालों ने बहुत मोटिवेट किया, बहुत साथ दिया कि फिर से अटेम्प्ट कर, बहुत हिम्मत दी, बट मैं खुद से नहीं निकल पा रही थी। और फिर एक मोमेंट पे आके 3 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी सारी ऐसी लड़कियां हैं अपने सोसाइटी में, अपने आसपास मेरे जैसी, जिनका सपना टूटता है और दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं होती। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं बन सकती कि हार के बैठ जाऊं। और फिर से प्रैक्टिस करना शुरू किया और जब एक एक उस चीज़ पे काम करना शुरू किया जो मुझे 23 में फेस करना पड़ा, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिज़िकली हो। फाइनेंशली वाला पार्ट तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था कि मैं उन फाइनेंशली सोचूंगी ही नहीं कि ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। बट अपने आप को प्रिपेयर करूंगी, इतना मजबूत बनाऊंगी कि मुझे
सेकंड पर्सन की हेल्प लेने से पहले एक बार सोचना पड़े कि मैं हेल्प लूँ या ना लूँ, और खुद को घर से दूर किया। बहुत रिक्वेस्ट किया घर वालों ने कि नहीं, तू घर रह के प्रैक्टिस कर। कि ठीक है, मैं घर रह के प्रैक्टिस करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या माउंटेन में भी आप लोग मेरे साथ रहोगे? वहाँ भी तो ये सब सारी सिचुएशन मुझे अकेले ही झेलनी है। तो क्यों ना मैं थोड़ा टाइम लेके अकेले खुद प्रिपेयर करूं, उन सब चीज़ों से निकलूं जो चीज़ मैंने फेस की है। और पिछले 8 महीने से मैं घर से बाहर रह के प्रैक्टिस किया, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली अपने आप को प्रिपेयर किया। 3.5 घंटे मैंने प्रैक्टिस किया है और इमोशनली खुद सब चीज़ें की हैं, माइनर चीज़ों पे काम किया, और मैं 24 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाई। और 24 के अंदर मुझे मेरे गांव से बहुत सपोर्ट मिला। अनिल भाई साहब से मैं रिसेंटली में मिली थी। उन्होंने कहा था, पूरा जर्नी देखा, उन्होंने सुना और बोला कि मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम चाहिए सोचने के लिए। और उन्होंने 2 दिन के टाइम के अंदर मेरा फंडिंग में बहुत सपोर्ट किया। और स्पॉन्सर मेरे साथ में जुड़े। AVPL ड्रोन एग्रीकल्चर कंपनी है दीप सिसाई हाँसी से, उस भाई ने भी बहुत साथ दिया। विदिन वीक उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सपोर्ट करना है मेरा एवरेस्ट जर्नी को देखते हुए। और कैंटाबिल मेरे पास 23 में भी जुड़ा था और 24 में जुड़ा, तो ऐसे करके भगवान ने साथ दिया। और 24 के अंदर एक टेक्निकल पीक मैंने क्लाइम की, अमा डाबलम। विदिन 15 डेज 3 पीक क्लाइम की, काला पत्थर आइलैंड और अमा डाबलम। तो मुझे वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला, हिम्मत मिली उस चीज़ की। शायद मैं ये बोलूँ कि अमा डाबलम का ब्लेसिंग होगा कि मुझे मोटिवेशन और पॉजिटिविटी मिली वहाँ से, और 24 के लिए हिम्मत भी मिली। और 24 के अंदर एवरेस्ट प्लान किया। एवरेस्ट के साथ साथ में एक और माउंटेन प्लान किया, माउंट धौलागिरी। धौलागिरी सबमिट नहीं हो पाया क्योंकि वेदर विंडो नहीं था और रूट भी ओपन नहीं हुआ। तो उसके जस्ट बाद में ही एवरेस्ट अटैम्प्ट किया, और उसके साथ में लोत्से एक दिन पहले ही परमिट लेके एवरेस्ट लोत्से, क्योंकि मेरा 23 में एवरेस्ट लोत्से का प्लान था, तो वही प्रोजेक्ट मेरे को 24 में भी पूरा कंप्लीट करना था। तो उसी के चलते चलते कंप्लीट किया और 21 के अंदर सबमिट किया एवरेस्ट, एंड 22 को किया लोत्से। और बहुत स्पीडली मैंने क्लाइम किया। तो मेरे टीम लीडर को थोड़ा डाउट हुआ कि ये लड़की बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और क्यों ना मैं एक बार इसकी टाइमिंग चेक करूं। और जब हम लोग बेस कैंप पहुँचे तो वो ऑलरेडी उसके माइंड में प्लान था कि वो मुझे सरप्राइज़ दे। और तब उसने बताया कि 20 घंटे के अंदर मैंने दोनों सबमिट किए हैं, और मैं इंडिया की फास्टेस्ट फीमेल पर्सन हूँ जिसने 20 घंटे के अंदर एवरेस्ट और लोत्से 8000 की 2 पीक क्लाइम की है। देखो, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उनसे हार नहीं मानना है। ये मैसेज तो सब देते हैं ना। आपका खुद पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गिरोगे भी, टूटोगे भी, और फिज़िकली फिट होने के साथ साथ मेंटली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, बट सपनों के लिए लड़ना और उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों का तो काम है बोलना। अगर आपने अच्छा किया तो बोलेंगे अरे इस पे विश्वास था इसलिए ऐसा किया, और अगर आप फेलियर हुए तो वही बोलेंगे कि हवा में थी, नहीं कर पाई। बट इन बिटवीन, इन सब ड्यूरेशन के बीच में आपको अपने आप पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और फील करना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी कर सकते हो। फिर
सक्सेस एक मोमेंट पे आपको मिल ही जाती है। तो खुद पर विश्वास करें और कंटिन्यूसली मेहनत करते रहे और अपने सपनों को पूरा करते रहे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो ये वीडियो को उस पर्सन से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जिसको मोटिवेशन की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। थैंक यू।